सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा झारखंड बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम का जो रिसेंटली अभी काउंसलिंग हो रहा है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो इस वीडियो में फाइनली आपको पता चलेगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ने वाला आपके काउंसलिंग में। स्पेशली आपका एक स्पेशल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके एक स्टेप होगा जिससे आपको पास करना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं होंगे तो आपका जो काउंसलिंग है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो आप ये वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर अगर आप देखोगे तो आपके पास कुछ डेट्स इस प्रकार के दिए गए हैं। जो काउंसलिंग के लिए आपका चॉइस फिलिंग होने वाला है वो आपका 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक होने वाला है, ठीक है। उसके बाद इसको एडिट करने के लिए आपको 23 अक्टूबर का समय दिया जाएगा। उसके बाद एक सीट अलॉटमेंट लेटर जारी होगा जो कि 25 अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ये आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो आपका 26 से 30 तक चलेगा, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 26 से 30 तक का टाइम मिलेगा। और इस बीच अगर आपको पता चलता है कोई डॉक्यूमेंट्स आपका पास नहीं है तो आप इतने कम समय में नहीं बना पाओगे, तब आपका काउंसलिंग जो है वो रिजेक्ट मानी जाएगी। इसलिए आप अभी वो जो है डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लो और आपका काउंसलिंग में कोई भी इशू ना हो, इसीलिए मैं आपको ये पहले ही अवेयर कर दे रहा हूँ। तो चलिए अब आपको मैं बता दूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो 10th का जो है वो मार्कशीट लगने वाला है, ठीक है। और पासिंग सर्टिफिकेट जो है वो आपको लगेगा, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, तो 10th करने के 1 साल बाद जो है पहले मिलता था, 2 साल बाद भी मिलता था, लेकिन अभी रिसेंटली साथ ही साथ दे दिया जाता है। तो जो अगर आप ये पासिंग सर्टिफिकेट नहीं निकाले हो तो वो आप ज़रूर निकाल लें, ओके। उसके बाद 10th के बाद आपका 12th का भी सेम लगेगा मार्कशीट, ठीक है। और पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट जो है 10th और 12th दोनों का लगने वाला है। तो जनरली 10th का सभी के पास होता है, 12th का जो है सबके पास नहीं रहता है। तो अगर आप रिसेंटली 12th किए हैं तो जाके एप्लीकेशन दे के कॉलेज से आप इसको निकलवा सकते हो, ओके। उसके बाद 12th करने के बाद आपको अगर आप स्कूल से किए हैं तो एसएलसी आपको वहाँ से निकलवा लेना पड़ेगा, ठीक है। एसएलसी क्या होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो अभी जो 12th होती है स्कूल से करने वाले बच्चे इसको निकाल लेंगे, और जो कॉलेज से किए हैं वो टीसी निकाल लेंगे, ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आपको कब लगेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम, क्योंकि आपका जो है एडमिशन होगा, इसके बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ये निकला हुआ नहीं है, आप जाके अभी एप्लीकेशन दे के निकाल लो, ओके। इसके बाद आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट कब लगेगा, जब आप किसी झारखंड के बाहर से अगर आप 11th 12th किए हैं, अगर आप मैट्रिक किए हैं, तो उस कंडीशन में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप झारखंड से किए हैं तो इसका नेसेसरी नहीं होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको हम लोग बोलते हैं आवासीय सर्टिफिकेट, ठीक है, आवासीय सर्टिफिकेट, ये आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप अभी तक नहीं बनाए हैं तो ये आप ज़रूर बना लें, क्योंकि जब फॉर्म भरे तो उसी टाइम इसका रिक्वायरमेंट किया गया था। उस टाइम अगर आप इसका जो है रिसीविंग दे के भी आप उस फॉर्म को भर सकते थे, लेकिन अब आपको आवासीय जो है प्रमाण पत्र आपको निकलवा लेना है। किस लेवल का निकलवाना है तो मैं आपको बता दूं, ये डीसी जो है वो फाइनल होता है। ये अगर आप निकालोगे तो वेल एंड गुड, अगर ये नहीं निकाले हो तो एसडीओ भी आपका चल जाएगा, ठीक है। एसडीओ लेवल का भी अगर आप बनाएं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ओबीसी से हैं, ठीक है, एससी से हैं या फिर एसटी कैटेगरी से हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट जो है इन्हीं केस में लगेगा। अगर आप जनरल से है तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको एसडीओ मिनिमम बनाना पड़ेगा, ठीक है। एसडीओ लेवल का आप बना के रख लो। आई होप आप सभी के पास होगा, अगर नहीं है तो आप इसको कंप्लीट करा लेना, ठीक है। उसके बाद जितने भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, जो कि जनरल कैंडिडेट आते हैं, उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, तभी आपको 10% जो है वो रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको शो कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आधार कार्ड। अगर आपका आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी है, ठीक है, आधार कार्ड में जैसे डेट ऑफ बर्थ
डेट ऑफ बर्थ में अगर आपका कोई मिसमैच है, जैसे सर्टिफिकेट में आपका कोई मंथ और डेट अलग है और आधार कार्ड में अलग है, तो उसको रिसेंटली आप उसको एडिट करा लो, क्योंकि आधार कार्ड का जो डेट ऑफ बर्थ है उसको देखे जाएगा। आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आधार कार्ड आपको कंपलसरी रहेगा। ओके, इसके बाद जितने भी पीएच कैटेगरी है, जो दिव्यांग बच्चे, वो अपना पीएच जो सर्टिफिकेट है, पीएच का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फ़ोटोग्राफ। आप कम से कम 8 पीस फ़ोटोग्राफ आप बना के अपने पास रख लोगे, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो अभी आपने एग्ज़ाम दिया बीएससी नर्सिंग का या फिर एएनएम जेएनएम का जो भी, उसमें आपको एक रैंक कार्ड मिला होगा, ठीक है। अगर आपने रैंक कार्ड नहीं डाउनलोड किया है तो आप कमेंट करना, आपको मैं बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है रैंक कार्ड। वो आप रैंक कार्ड इसको प्रिंट करा के रख लेना। ये रैंक कार्ड भी आपको लगेगा, ठीक है, जिसमें आपका जो है CML रैंक और कैटेगरी रैंक उसमें मेंशन रहेगा, आपका मार्क्स मेंशन रहेगा। एक तरह से ये भी एक मार्कशीट होता है। तो एंट्रेंस एग्जाम का रैंक कार्ड भी आपको वहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी रखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले। अगर आपके पास नहीं है तो अभी टाइम है, बना लो। ओके, और जैसे ही कोई अपडेट आएगा इस चैनल में सबसे पहले आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और अगर आप 2025 में बीएससी नर्सिंग का तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करो। ऐप का नाम है स्टडी मीडियम। प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, नहीं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पे जीत बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। जीत बैच को मैंने लॉन्च कर दिया। यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस, मॉक सेट, प्रैक्टिस सेट सब कुछ आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 599 रुपये में, ठीक है, जिसमें सभी विषयों की तैयारी होगी और सिलेक्शन की 100% गारंटी भी दी जाएगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 599 रुपये में। ओके, और इसके अलावा एक क्वेश्चन बैंक भी आपको हमारे ऐप में मिलेगा। 12,000 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक रहेगा चैप्टर वाइज, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में रहती है। और इसमें 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड रहेगा, मॉक सेट, प्रैक्टिस सेट सब कुछ रहेगा। तो एक तरह से आप समझ लो कि ये पूरा क्वेश्चन बैंक अगर आप पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए जो हेल्पलाइन नंबर पर इस पर संपर्क कर सकते हो। कॉल, व्हाट्सएप दोनों ही फैसिलिटी अवेलेबल है। जाओ फटाफट ऐप डाउनलोड करो, इस हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करो। जैसे ही इस एग्ज़ाम के बारे में कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।